दोस्तों, आज के वीडियो में जो आप शर्ट की कटिंग देखेंगे वो इसी शर्ट की है। पहले इसको देख लीजिए, आगे और पीछे बैलेंस देखिए, क्या किधर से नीचे या ऊपर लग रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही परफेक्ट फिटिंग आई है। ये देखिए आर्म होल की फिटिंग, पीछे जो मैं शोल्डर काटता हूँ उसकी फिटिंग देखिए। इस शर्ट की पूरी कटिंग का वीडियो है ये। कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो देखा हुआ है, तो हाँ, इसी शर्ट का हमने पिछले एक वीडियो में इसी शर्ट की कटिंग का था। जो शोल्डर के कटिंग दिखाई थी जिसमें सिर्फ शोल्डर बनाने की भी, वो इसी शर्ट का था। वही उसका वो पार्ट इस वीडियो में भी आपको मिलेगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिए अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो। और आप बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसे से ऐसा हो जाएगा, कॉलर पीछे भगेगी, तो ये देखिए इसमें कहीं ऐसा लग रहा है क्या। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके देखते हैं आप तो समझ नहीं आ पाता, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शर्ट की कटिंग करेंगे। ये 1 मीटर का टुकड़ा है, डबल पन्ने का है, और ये आस्तीन के लिए है। कपड़े को इस तरह बिछा लेंगे। नाप नोट कर लीजिए। लंबाई 28 इंच है शर्ट की, 18 इंच शोल्डर है, आस्तीन 24 इंच है, 16.5 गला है, 9.5 इंच कफ है, 36 इंच सीना है और 38 इंच पेट है। पेट में तैयार लूजिंग हमको 40 इंच रखना है। 38 है पेट और लूजिंग हमको टोटल कंप्लीट 40 इंच रखना है, 2 इंच ज़्यादा। ये डबल करके कपड़ा बिछा लिया हमने। नीचे से सीधा कर लेंगे पहले कपड़े को। ये 12 इंच का है, यहाँ एक हल्का निशान लगाएंगे और यहाँ सीधा किया है हमने ये। अब इसको यहाँ पर आधा इंच कम करेंगे, इस तरह डाउन कर देंगे। इससे क्या है, शर्ट आगे से उठेगी नहीं, क्योंकि सीने से ज़्यादा पेट है। अगर और ज़्यादा पेट होता तो इसको और डाउन करते हम। अब हम पहले 28 इंच लंबाई है तो इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 29.5 इंच पर टोटल लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये हमने किनार निकाल दी। इसके बाद 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे फैशन का। अठारह इंच शोल्डर है, नॉर्मल शोल्डर है तो 2 इंच डाउन करेंगे। 36 सीने में 9 इंच का आर्म होल, 16.5 इंच पर पेट का निशान लगाएंगे। 2, 9, 16.5, इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इस ये वाला निशान है, इसके अंदर एक 1.25 इंच का लगाएंगे। ये हमारी चढ़त रहेगी काज बटन पट्टी की, चारों जगह लगा लेंगे ये। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में एक निशान लगा लेंगे। 16.5 गला है तो ये बीच में जो निशान लगाया है यहाँ से 16.5 का छठवा भाग, सॉरी 16.5 का छठवा भाग, गले का छठवा भाग लगता है यहाँ पर। 18 इंच शोल्डर है तो शोल्डर को ये बाहर वाले निशान से ही लगाएंगे हम। 9 दूनी 18 और 2 सूत बढ़ाएंगे मात्र, 9.5 नहीं करेंगे,
सिर्फ 2 सूत्र बढ़ेगा। 9 दूनी 18, तो 9.25 लगाएंगे 18 शोल्डर में। अब इस 9.25 को यहाँ रखेंगे और यहाँ से 1 इंच कम करेंगे इसको। इस तरह ये निशान 1 इंच अंदर जाएगा। गले को 2.25 इंच डाउन कर देंगे, 2.25, और यहाँ पर 2.25। अब सीने का निशान जो 1.25 इंच अंदर हमने ये लगाया है, यहीं से सीने का भी लगेगा और पेट का भी। 36 इंच सीना है, 9 इंचों को 36 चौथा भाग 9 इंच। टेप को ये अंदर वाले 1.25 इंच के अंदर, जो हमने फैशन के अंदर 1.25 इंच निशान लगाया था, यहाँ पर रखेंगे 9 इंच को। पेट है 38, तो 9.5। पेट को हमको 40 रखना है टोटल। इस निशान से इतना तो हमारा काज बटन में चढ़ जाएगा 1.25 इंच, तो यहाँ से रखा आएगा 10 चौको 40 और आधा इंच सिलाई के लिए, तो यहाँ से ये 10.5 इंच रखाएगा। अब यहाँ टोटल आ रहा है हमारा 11.25, तो वही यहाँ लगा देंगे हम। यहाँ से 1.25 इंच बढ़ गया है। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच देंगे। यहाँ नापते हैं 11.25, यहाँ भी 11.25 आ गया है। 2 इंच ओपन करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंटर निकाल लेंगे। अब इस शेप से ओपन करेंगे शर्ट को। इस तरह से यहाँ आस्तीन का शेप भी दे देंगे, आर्म होल का। 8 इंच पर पॉकेट का निशान लगाएंगे, इधर से 2.25 इंच, 4.25 इंच का पॉकेट आ जाएगा। 16.5 की कॉलर है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं हम। ये निशान यहाँ से नपेगी शर्ट, इतना तो हमारा काज बटन में चढ़ जाता 1.25 इंच, तो ये हमने 10.5 रखा है, तो आधा इंच सिलाई लग के 10 इंच तैयार आएगा। 10 चौको 40, तो टोटल लूजिंग हमारी पेट पर 40 इंच हो जाएगी। सीना था हमारा 36 इंच, तो ये देखिए ये अंदर वाले निशान से ही 9 चौको 36, इसके बाद ये 1.25 इंच एक सूत आ गया है, 1.5 इंच में एक सूत कम है, तो ये भी सही आया है बिल्कुल। अगर सीना और कम होता तो यहाँ से शेप अंदर हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल सीधा शेप आया है। अब हमको क्या करना है, ये हमने 2.25 इंच की फैशन लगाई थी, एक 1.5 इंच का भी निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच ऊपर वाला पल्ला कटेगा, बटन पट्टी वाला। तो ये मार्किंग फ्रंट की हो गई, इसकी कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच मार्जिन रखेंगे हम। तो यहाँ नाप लेंगे, 11 इंच आ रहा है यहाँ तक। ये देखिए ये फ्रंट को हमने बैक से 1.25 इंच बाहर निकाला है, ये निशान के हिसाब से। ये 2 इंच का स्केल है, तो हमको 2.5 इंच बैक को बढ़ाना है, आधा इंच हमने ये बढ़ा ली। ये हमने 2.5 इंच बढ़ाई है बैक को। ये मान लीजिए बगैर शोल्डर की शर्ट कट रही है।
सबसे पहले बैक को नीचे से 2 सूत कम कर लेंगे। अब शर्ट का सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो कभी आपकी शर्ट आगे से कॉलर पीछे नहीं भागेगी, ना गर्दन में फंसेगी कॉलर। ये पहले फ्रंट पे 1.25 इंच नीचे हमने एक निशान लगाया है कंधी के, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये 1.25 इंच। अब शोल्डर बिल्कुल अपनी जगह पर सटीक बैठे, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पल को बैक को इस तरह से इस लाल निशान पर ले आना है। इसको यहाँ कुटका मार लेंगे जहाँ तक फ्रंट है, और यहाँ पर भी। अब एक तरीका तो है बैक गला काटने का, ये इस तरह से ये पूरा गला एक साथ कट जाएगा। ठीक, ये आर्म होल हो गया। अगर आप इस तरीके से ये काटोगे शोल्डर का बैक गड्ढा, तो आप जो प्रेस करते हो तो बहुत अच्छी प्रेस बैठती है, मतलब जो हम घड़ी करते हैं शर्ट की बहुत अच्छे से होती है इसमें, क्योंकि ये पूरा बैलेंस सही रहता है कॉलर का। लेकिन शोल्डर जब शर्ट पहनते हैं तो यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होता है इस तरह से। अब आपको ये सोचना है कि घड़ी अच्छी बनना चाहिए या शरीर पे शर्ट बिल्कुल सही बैठना चाहिए, पीछे यहाँ नम ना रहे, बिल्कुल जैसे कोट में फिनिशिंग दिखती है वैसी शर्ट पीछे कॉलर के नीचे दिखे। तो उसके लिए आपको गला अलग तरीके से छांटना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक है फ्रंट है, फ्रंट से आधा इंच ऊपर ये हमारा सीट था बिल्कुल, ये कंधी भी यहाँ आ रही है, और ये तो इससे आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। और ये निशान बैक ये कटेगी जब आपका शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इस तरह भी आप बना सकते हो। पतला कपड़ा रहता पीछे इतना समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं मोटे कपड़ा, ये जैसे सफारी हो गई या पुलिस यूनिफॉर्म हो गई, उसकी नम बहुत बुरी दिखती है पीछे। पतले कपड़े में इतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं तो हमेशा घड़ी की नहीं सोचता हूँ, बैठना अच्छी चाहिए शर्ट, तो यही गड्ढा काटता हूँ। जो हमारा फ्रंट रहता है उससे आधा इंच ऊपर गड्ढा रहना चाहिए बैक का। आप शोल्डर भी डाल रहे हो तो यहाँ शोल्डर जुड़ने के बाद ये स्थिति बनना चाहिए। अब हम आर्म होल देखते हैं, पूरा नाप लेते हैं। 8.5, 19.5 इंच है। आस्तीन की कटिंग भी देखी, उसमें भी कई लोग बहुत गलती करते हैं। रेडीमेड ब्रांड में तो अच्छी फिटिंग आती है, लोकल शर्ट अगर रेडीमेड ले लें कि आस्तीन कैसी कैसी चढ़ी रहती है, देखने में ही शर्म आती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टेलर लोग जो अपना बेस्ट हो सके वो करके दें ग्राहकों को। हमने आर्म होल गिराया था 9 इंच फ्रंट का, तो इसको भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल आर्म होल 19.5 इंच है, तो 9.5 इंच होगा। 8.5 इंच पे आया है, और इधर से 4.25 इंच। इस साइज में कम से कम 4.25 इंच का ये आना चाहिए गैप। साढ़े 9 इंच, आधा होता है 4.25 इंच। 1.25 इंच नीचे 4 इंच पर ये निशान लगा देंगे, 1.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई है 24 इंच, 24 इंच को यहाँ रखेंगे। 2.25 इंच के कफ लगेंगे, तो यहाँ 1 इंच कम कर देंगे। 6.25 इंच कफ के लिए 9.5 के हैं, यहाँ हमको 13 इंच तैयार रखना है। ये आ गया, इसको आधा इंच इधर बढ़ा देंगे। अब देखिए आस्तीन का आर्म होल
गोलाई कैसे देते हैं शेप ताकि आस्तीन अच्छे से बैठे। देखिए मैंने किस तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस स्केल से कहाँ मिलाया है ये। अब इसको इस तरह पलटा कर रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट हुआ और ये बैक हो गया। अब यहाँ एक सूत, 1-1.5 सूत के करीब यहाँ उठा देंगे। इसको इस तरह पलटा लेंगे, बराबर रख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर एक बार ऐसा पलटा लेंगे, 1.25 इंच, लगभग 1.25 इंच दूर 5 इंच की चौक पट्टी। अब देखिए इसको फाइनली शेप कैसे देना है। ये कुटके के इधर से कम होने लगना चाहिए, नहीं तो यहाँ से उठती है शर्ट। अब हमारी इच्छा है इसमें शोल्डर डालना। ये डबल सिलाई की शर्ट बनेगी पूरी, तो इसके लिए मैं शोल्डर थोड़ा बड़ा ही डालूंगा, 6 इंच का। इसको इस तरह रखेंगे और इस तरह जमा लेंगे, निशान से लगभग 1 इंच नीचे। फिर छांट लेंगे। करना कुछ नहीं है, इस कपड़े को प्रेस से एक बूट का ऐसा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस बैग को सीधा रखकर इस तरह इस पर रखकर अटैच करना है हमको सिर्फ। शोल्डर तैयार, यानी कि ये कपड़ा बिल्कुल कहीं दबेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। बैक, फ्रंट, आस्तीन, शोल्डर। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं।